वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नज़म एक देहाती लड़की का गीत के दीगर सवालात करेंगे। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, लड़की के गीत गाते वक्त किस तरह का माहौल था? यानी जब लड़की गीत गा रही थी तो उस वक्त का नज़ारा कैसा था, उस वक्त का माहौल कैसा था? तो इसका जवाब है, लड़की के गीत गाते वक्त फ़िज़ा जंगलों और बस्तियों पर एक धुआंधार बदली छा रही थी। छमाछम बारिश की बूंदें पड़ रही थी। छमाछम ये बारिश के बरसने की आवाज़ है। इसके बाद है दूसरा सवाल, लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही थी? ये रहा सवाल। तो इसका जवाब है, लड़की गमगीन लय में इसलिए गा रही थी क्योंकि उससे अपने माँ बाप की याद आ रही थी। इसके बाद अगला सवाल है, लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही थी? तो इसका जवाब है, लड़की गजर जो मंदिर में घंटा या घंटी होती है उसको कहते हैं। उसके बाद है चिड़िया। लड़की गजर, चिड़िया, बकरी और बछिया से बेपरवाह होकर गा रही थी। ये जो बछिया है, जो गाय का फीमेल बच्चा होता है, उसको कहते हैं। इसके बाद है, नज़्म में एक लफ्ज़ जबी का इस्तेमाल किया गया है। जे जब और ही का मरकब है। इस तरह ही के इस्तेमाल से बनने वाले दूसरे अल्फाज भी हैं। मसलन तब और ही मिलकर तभी बना है, अब और ही मिलकर अभी बना है, कब और ही मिलकर कभी बना है। तो नज़्म में आह व फ़गां की तरकीब भी आई है। इसमें दो लफ्ज़ आह और फ़गां को मिलाने के लिए वाव का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ वाव के मायने और के हैं। क़वाइद में इस वाव को हर्फ़ अत्फ़ कहा जाता है। यानी कि जैसे हम लिखते हैं जम्मू व कश्मीर, हम लिखते हैं जम्मू व कश्मीर। तो बीच में एक हर्फ आ रहा है वाव, तो इसी हर्फ को उर्दू में हम कहते हैं हर्फ़ अत्फ़, ये जो नीचे लिखा है। तो इसी तरह से कुछ अल्फाज हम लिखते हैं उर्दू में। जैसे हम लिखते हैं दरो दीवार, तो दरो दीवार पढ़ें या दरबा दीवार पढ़ें, ये जो बीच में वाव होता है इसके मायने होते हैं और के। जैसे हम बोलेंगे जम्मू व कश्मीर, तो इसका मतलब होगा जम्मू और कश्मीर। तो यही था इस नज़म में। ये नज़म हमने पढ़ी, इसके जो सवालात थे वो भी किए। तो ये अगर नज़म आपको समझ में आई है, इसके सवालात आपको समझ में आए हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।